हर क्षेत्र में बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों को लगातार पटखनी दे रही है। बता दें कि कभी बसपा के बड़े जनाधार वाले नेता माने जाने वाले राजेंद्र सिंह चौधरी, जो फिलहाल बसपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे थे, राजेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं साल 2017 में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही बरखा रानी भी कांग्रेस का खेमा छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। एक लंबे समय तक बसपा और कांग्रेस में रहे इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को अलविदा कहने की भी वजह बताई। बसपा से बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह चौधरी की माने तो ये समय की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस से बीजेपी के खेमे में आई बरखा रानी ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ही कटाक्ष कर डाला। बरखा रानी की माने तो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के हाथ में है। हरदा जिसका चाहे टिकट कटवा दें और जिसको चाहे टिकट दिलवा दें। आज जिला पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी और बरखा रानी जी, उनके सभी वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण किया। मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूं। और हमने जो शुरू में ही कहा था कि बड़ी संख्या में विकास, देश के विकास को देखकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रभावित होकर जनप्रतिनिधियों पर जनता का प्रभाव है, जनता का दबाव है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। अभी हमने गंगोली हाट के अंदर जो वहाँ के बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, बाकी दलों के, उनको हमने जोड़ा है। उत्तरकाशी में कार्यक्रम हुआ है, काशीपुर में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम भविष्य में चलाने वाले और एक माहौल, एक वातावरण लोकसभा चुनाव तो आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा। बीएसपी के प्रदेश के महासचिव और पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी अपने बहुत बड़े दल के साथ, जिसमें बीएसपी के जिले के, प्रदेश के, मंडल के पूर्व वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख, सारे के सारे बीएसपी के बहुत बड़ी टीम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको सम्मिलित किया है और साथ में ही जो बरखा रानी जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस में पिछले 25 साल से काम कर रही थी, वो कांग्रेस के प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर के तमाम पदाधिकारियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। ऐसे विभिन्न दलों के और लोग भी, सभी वर्गों के, सभी क्षेत्रों के लोग आज भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों की संख्या में जो सम्मिलित हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मेरे साथ में बड़ा अन्याय हुआ। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष 2002 में बनी थी और उसके बाद में मैं हमेशा समाज की सेवा ही करती रही, चाहे वो जिला पंचायत के रूप में भी हो और या संगठन के रूप में। पर मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से काम किया है। लेकिन इतने सालों के बाद में इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन एक ही बात जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी आदरणीय हरीश रावत जी के हाथों से ही में ही कंट्रोल रहता है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। वे जिसका चाहे टिकट कटवा दें, जिसका चाहे दिलवा दें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि मैं उन सब से अपने मन को, मेरे मन को दुखी हुई है कि मैंने अपने जीवन के 25 साल जो दिए हैं पार्टी को, उसमें मेरे साथ में फिर भी बाद में छल किया गया। इसीलिए मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को लालचन नहीं दूंगी, लेकिन मैं हरीश रावत जी को जरूर कहूँगी कि इतने स्वार्थी और प्रदेश का सत्यानाश मारने वाले आदरणीय अकेले हरीश रावत जी हैं, जो पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देते। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी,
लगातार बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए बसपा से भी काफ़ी संख्या में लोग आज बीजेपी ज्वाइन किया। वहीं बरखा रानी जो कांग्रेस की पुरानी नेत्री रही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राजेंद्र सिंह बसपा के बड़े नेता कई अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो चुनाव से पहले बड़ा झटका लग रहा है। बसपा को तो लगा ही लगा, कांग्रेस को भी बड़ा झटका। बिल्कुल देखिए मनीष, भाजपा को हरिद्वार क्षेत्र में लगातार झटका मिल रहा है। इसमें माफ कीजिएगा कांग्रेस को, क्योंकि दो बड़े नेता कांग्रेस और बसपा से भाजपा में शामिल हुए हैं। बसपा के वर्तमान में जो प्रदेश महामंत्री थे राजेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। इसके अलावा बरखा रानी जो 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं, वो भी भाजपा में शामिल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस तरह से हरिद्वार क्षेत्र में ये इसको झटके के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बरखा रानी का नाम लगभग फाइनल हो गया, तो ना इन वक्त पर रवि बहादुर को जो है टिकट वहां पर हुआ था, जिसके चलते नाराजगी जो है 2022 से ही चल रही थी। और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बरखा रानी ने भाजपा ज्वाइन की है। हालांकि 2023 जो निकाय चुनाव है, 2024 जो लोकसभा चुनाव है, उसमें कितना जो है फायदा भाजपा को पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है भाजपा, और लगातार जो छोटे बड़े नेता हैं उनको अपने दल में शामिल करा रही है अपने संगठन को मजबूती के लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें हरिद्वार क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है कांग्रेस का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बसपा के भी बड़े जनाधार वाले नेता माने जाते हैं राजेंद्र सिंह चौधरी, और बरखा रानी के साथ भी जिस तरह से कल हमने देखा काफी समर्थक बने रहिए। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, बरखा रानी 25 साल से काम कर रही थी कांग्रेस में, वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। राजेंद्र सिंह बसपा के पुराने नेता और कई लोगों के साथ, कई सहयोगियों के साथ आज बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। चुनाव से पहले आप झटके पे झटका क्यों दे रहे हैं सभी पार्टियों को सर? देखिए, झटके की बात नहीं है। यदि कोई पुराना कार्यकर्ता अपना घर छोड़ के किसी अन्य दल के अंदर शामिल होने जा रहा है, तो ये कांग्रेस को या अन्य संगठन को सोचना चाहिए कि क्या कमियां उसके संगठन में, क्या उसकी विचारधारा में है, कहाँ उसके नेतृत्व में कमी है। इसलिए, और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यदि कोई अपनी आस्था जताते हुए, अपना विश्वास जताते हुए मोदी जी की और धामी जी की जो है जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से उसका स्वागत है। और जो है निश्चित रूप से जो है ये झटका जो है अन्य दलों के लिए अभी की तो केवल शुरुआत है। अभी तो 2024 का चुनाव दूर है और विधानसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है। तो इसलिए जो है ये अन्य संगठन को जो है अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बड़े झटके जो है अभी और मिलने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का द्वार जो है, जो हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए हमारे द्वार हमेशा खुले। सचिन भाई, मतलब अभी और झटका दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले अभी और भी झटका देने का विचार है का? यहाँ तक तो कांग्रेस तो यहाँ तक के भी आरोप लगा रही है कि भाई आप लोग जो है इन लोगों से पहले संपर्क करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, सबको डराते हैं, धमकाते हैं, फिर पार्टी में ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये जग जाहिर है कि बरखा रानी जी ने स्पष्ट कहा है कि हरीश रावत जी वहाँ वन मैन आर्मी शो है, जो वो चाहते हैं वो वहाँ पर होता है। और ये आज की बात नहीं है। 2016 का जब प्रकरण हुआ था, 2016 में जब इनके 10 से 11 विधायक टूट के, इनके कैबिनेट मंत्री टूट के जो है भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उन्होंने भी आके एक ही शब्द कहे थे। और उसके बाद भी जब 2022 का भी चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें करारी हार कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर मिली है, लोकसभा चुनाव में 2019 में करारी हार मिली है, इन सब का श्रेय भी जो है कांग्रेस के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे उनके पूर्व के कैबिनेट मंत्री, वो सबका टारगेट जो हरीश रावत जी रहते हैं। तो ये हरीश रावत जी को आत्ममंथन करना चाहिए। ये आरोप लगा के वो केवल अपनी गले की घंटी जो है सरकाना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर ये आरोप नहीं है, बकायदा कांग्रेस को शून्य करने में हरीश रावत जी का उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। और इसको इनके कार्यकर्ता जो है खुले मंच से बोलते हैं। इसलिए जो है शीर्ष नेतृत्व को और स्वयं जो है हरीश रावत जी को, इनके प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को जो है इन सब में विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि जो है भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है आज सबसे बड़ा संगठन है, तो कार्यकर्ताओं के दम पे है, वह सबसे बड़ा जो है दल है। सचिन भाई सचिन भाई आप जुड़े रहे हमारे साथ। मथुरा दत्त जोशी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, स्वागत है चैनल में आपका।
मथुरा दत्त जोशी जी, आज बड़ी संख्या में लोग टूटकर बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की, खासकर उसमें एक नाम रहा बरखा रानी का, जो कि 25 साल से आपके यहाँ काम कर रही थी, वो भी ज्वाइन कर लिया आज उन्होंने भी। जी 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 देखिए, वही कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ता है जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता नहीं होता है। जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता होगा वो कभी पार्टी नहीं छोड़ेगा, और जो स्वार्थ की राजनीति करेगा वही छोड़ेगा पार्टी। अगर जो निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो वो कभी भी पार्टी को नहीं छोड़ते हैं। बरखा रानी जी को तो कांग्रेस ने टिकट भी दिया था, बरखा रानी जी को जिला पंचायत भी दिया था, क्या नहीं दिया भाई? अगर आप लोग फिर यही कहोगे साहब पार्टी के लिए, ठीक है टिकट कटता है, मिलता है, हम जैसे लोगों के टिकट भी तो कटे। हम जो 42 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी पार्टी छोड़ने की बात नहीं की। पार्टी को छोड़ने का मतलब तो है कि अपनी माँ को धोखा देना। पार्टी तो हमारी माँ की तरह है। तमाम तरीके के ऑफर आते हैं, राजनीति जीवन में लगा रहता है, लेकिन जिस पार्टी में हो उस पार्टी के बने रहो तो समय पर क्यों नहीं आपकी मदद होगी, आपको भी सम्मान मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। वही तो, लेकिन पार्टी कहाँ छोड़ी जाती है? लेकिन बरखा रानी का तो कहना था कि ये जब बरखा रानी का कहना था कि सम्मान तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल सिर्फ हरदा के हाथ में है, वो जहाँ चाहते हैं, जिसका चाहते हैं उसको टिकट मिलता है, जिसका चाहते हैं टिकट कट जाता है। मैं बड़ी परेशान थी। देखिए, ये तो एक, जब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो उनका यही जवाब हो सकता है। हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। दखल उनका रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। वो कोई एक हरिद्वार की सीट पर नहीं रहेगा, सारी सीटों में 70 सीटों में दखल रहेगा उनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का जानबूझ के टिकट काटा जाता हो या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर टिकट काटा जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, पार्टी के सामने भी कुछ समस्याएं होती है। मैंने कहा ना, मैं भी तो उदाहरण हूँ। जब 2019 में कोई चुनाव लड़ने को तैयार था, मैं चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पार्टी ने नहीं समझा मुझे उस लायक, दूसरे को टिकट दिया। तो ठीक है, वो होता है पार्टी में, लेकिन हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी। धैर्य रखिए, धैर्य रखे, सब कुछ मिलता है। पार्टी भी देगी, सब कुछ देगी। पार्टी क्यों नहीं सम्मान दे रही थी? उनको पदाधिकारी बनाया, उनको पीसीसी बनाया, उनको उचित सम्मान उनको दिया गया। मैंने ही उनको कहा था कि आप अपना सिंबल ले जाओ, 2 दिन बाद आप सिंबल लेने आओगे, क्या नहीं दोगे, चुनाव के प्रति आपका कोई रुझान नहीं रहेगा, तो उसके बाद ही टिकटें आएंगी। और टिकट कटना और टिकट मिलना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी के प्रति आपका डिवोशन, आपका समर्पण, आपकी मेहनत, ये सब काउंट करती है। और आरोप लगाने वाले तो क्या आरोप लगाते हैं? स्वार्थ से प्रेरित होकर आप पार्टी छोड़ेंगे, और वैसे ही पार्टी इस समय तो संक्रमण काल से गुजर रही है। इस समय पार्टी को हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है पार्टी को। अच्छा, नहीं तो मथुरा हमने क्या देना है, हमने ये तय करना पड़ेगा। हम क्या पार्टी को ऐसे समय में दे सकते हैं, ये हमने तय करना पड़ेगा। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कांग्रेस को बड़ा मंथन करना पड़ेगा कि पार्टी छोड़ कर लोग जो दूसरे पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर भी तो मंथन करना जरूरी है। आप भले ही कह दें कि वो मतलब ये लोग ऐसे थे, दोगले थे, कुछ भी थे, ये लोग चले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक विचार करने वाली बात है कि आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने कहा कि भाई हमको हमारा भी टिकट कटा, हम नहीं गए पार्टी छोड़ के। यही चीज़ और लोगों को भी तो समझानी पड़ेगी, यही चीज़ और लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मथुरा दत्त जोशी जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। और